साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक स्टडी पे। साथियों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है और उस कॉलेज के बारे में फुल जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अगर आप भी बिहार से एडमिशन लेने वाले हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आप बिहार में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के वेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन का है। यह बुक्स न्यू पैटर्न और सिलेबस के ऊपर आधारित है। इस बुक्स में सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीकों से समझाया गया है और साथ ही प्रैक्टिस के लिए 3000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया गया है और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको 6 वर्षों का इसमें देखने को मिल जाएगा। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसे लेके आप सभी अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से आप ऑनलाइन इसे बाय करें। आप चाहे तो नजदीकी मार्केट में आप इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं पूर्णिया से और देखते हैं कि पूर्णिया में कितने सरकारी कॉलेज है और वहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है। अगर बात करें पूर्णिया जिले की तो उसमें केवल एक ही सरकारी कॉलेज है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसका नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट श्रीनगर पूर्णिया और यहाँ पे सीटों की संख्या की बात करें तो 150 है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पूर्णिया जिले से हैं तो केवल एक ही आपका सरकारी कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हम अररिया में तो अररिया में भी आपका एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फॉरबिगंज जो कि अररिया में पड़ता है। यहाँ पे भी सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे आपको 50 देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें कि किशनगंज में तो किशनगंज जिले में भी आपका एक है जिसमें सीटों की संख्या कितनी है, 200 सीटों की संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में केवल एक एक जो है सरकारी कॉलेज है। अगर बात करें कटिहार में तो कटिहार में देखिएगा 2 आपको यहाँ पे सरकारी कॉलेज दिखेगा। एक है महात्मा गांधी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि कटिहार में है, इसमें सीटों की संख्या 150 है। और दूसरी बात करें हम लोग तो महिला प्राथमिक शिक्षक महाविद्यालय जो कटिहार में पड़ता है उसमें सीटों की संख्या 100 है। तो टोटल अगर बात करें कटिहार में तो टोटल सीटों की संख्या 250 है और 2 वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं मुंगेर में, तो मुंगेर में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी संख्या 2 है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो पूरब सराय मुंगेर में स्थित है वहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, 100 है। और दूसरा है प्राथमिक शिक्षक महाविद्यालय जो हवेली में है खड़गपुर में, वहाँ पे सीटों की संख्या भी 150 है। और बात करते हैं जमुई में, तो जमुई में आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या की बात करें तो जमुई में आपका एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे केवल आपका प्राइवेट कॉलेज ही है। उसके बाद बात करते हैं लखीसराय की, तो लखीसराय में एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका नाम आप देख पा रहे हैं कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि लखीसराय में स्थित है। वहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, 200 सीटों की संख्या है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शेखपुरा में, तो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो यहाँ पे एक जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपका जिसमें सीटों की संख्या कितनी है, 150 है। आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देखते रहिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं खगड़िया में, तो खगड़िया में भी आपका एक है और यहाँ पे जो सीटों की संख्या है यहाँ पे भी 150 है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बेगूसराय की, तो बेगूसराय में आपका 2 गवर्नमेंट कॉलेज है जो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बेगूसराय और एक है महिला प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय जो कि बेगूसराय और यहाँ पे सीटों की संख्या दोनों में 150 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भागलपुर में, तो भागलपुर में अगर गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। पहला जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान भागलपुर में जहाँ पे सीटों की संख्या 150 है। दूसरा प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय नगरपाड़ा यानी भागलपुर में, यहाँ पे भी सीटों की संख्या 150 है। तीसरा प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय फुलबरिया भागलपुर, यहाँ पे सीटों की संख्या 150 है। नेक्स्ट अगर देखते हैं दूसरे जिले में हम लोग, तो दूसरे जिले में चलते हैं तो बांका जिले में देखते हैं जहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, 150 है और वहाँ पे केवल एक ही यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, बांका जिले में। उसके बाद हम बात करते हैं बांका जिले के अलावा अगर दूसरे जिलों को देखो हम लोग तो यहाँ पे आते हैं सहरसा में, तो सहरसा में आपका एक भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे सुपौल में, तो सुपौल में भी आपका एक भी नहीं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग मधेपुरा में, तो मधेपुरा में आपका यहाँ पे 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, जहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, 200 है। तो टोटल 400 सीट है जो गवर्नमेंट सीट है कहाँ पे, मधेपुरा में। उसके बाद हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर में आपको 4 यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेगा। एक रामबाग में है, एक चंदवारा में है, एक पताही में और एक पोखरारा में है, ठीक है। और यहाँ पे सीटों की संख्या बात करें तो जो रामबाग में है जहां पे सीटों की संख्या 200 है, जो चंदवारा में वहां पे सीटों की संख्या 150 है, पताही में जो है वहां पे सीटों की संख्या 200 है और उसके बाद पोखरारा में बात करें तो वहां पे सीटों की संख्या 250 है। ये सभी जो है मुजफ्फरपुर के, तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 4 गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका आप खास करके ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सीतामढ़ी में, तो सीतामढ़ी में एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका नाम है यहाँ पे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डुमरा सीतामढ़ी और यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, मात्र 100 है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आपका 2 गवर्नमेंट कॉलेज
कॉलेज है और दोनों में पहले में 200 सीट है और दूसरे में 150 सीट है। और यहाँ पे इसका नाम भी आप देख सकते हैं कि जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो दिघी हाजीपुर में है, और एक है प्राथमिक शिक्षक महाविद्यालय जो सुरहत्ता वैशाली में है, यहाँ पे 150 सीटों की संख्या है। इसके बाद अगर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट निकल के आएगा पश्चिमी चंपारण, और यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या 2 है, यहाँ भी 2 है। और यहाँ पे सीटों की संख्या बात करें तो पहला जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो कुमारबाग पश्चिम चंपारण में है, यहाँ पे सीटों की संख्या 150 है। और दूसरा है पश्चिमी चंपारण में यानी कि प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे सीटों की संख्या सिर्फ 50 है। इसके बाद अगर हम दूसरे जिले की बात करें, अगर पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहाँ भी आपको 2 गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेगा। पहला जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो मोतिहारी में स्थित है, जहाँ पे सीटों की संख्या की बात करें 200 है। और दूसरा है प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय दरियापुर, जहाँ पे सीटों की संख्या 100 है। इसके बाद अगर हम दूसरे जिले की बात करें, अगर शिवहर की बात करें तो शिवहर में आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका नाम है जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान शिवहर, और वहाँ पे सीटों की संख्या मात्र कितनी है, 100 है। फिर हम लोग यहाँ पे दरभंगा पर चलते हैं, तो दरभंगा में देखिए तो यहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे 2 गवर्नमेंट कॉलेज है। एक आपका आता है जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो कि किलाघाट दरभंगा में पड़ता है, जहाँ पे सीटों की संख्या 150 है। और दूसरा कि प्रखंड शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान माधोपुर पट्टी यानी दरभंगा में पड़ता है, जहाँ पे सीटों की संख्या 200 है। चलिए उसके बाद हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, मधुबनी में देखते हैं। तो मधुबनी में भी आपका 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, एक है आपका जिला शिक्षा संस्थान मधुबनी और दूसरा है प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय घोघराडी मधुबनी, और यहाँ पे सीटों की संख्या आपको एक में 100 और एक में 150 है। इसके बाद अगर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट को देखें तो समस्तीपुर में चलेंगे, तो समस्तीपुर में आपका गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या 3 है, ठीक है। जो पहला आप देखेंगे जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो पूसा में समस्तीपुर में है, सीटों की संख्या 150 है। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय जलालपुर में है, यहाँ पे 200 सीट है। और तीसरा है कि प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय शाहपुर पटोरी में, यहाँ पे सीटों की संख्या 50 है। तो ये आपका समस्तीपुर का है। इसके बाद हम बात करते हैं पटना की, तो पटना में आपको देखने को मिलेगा सबसे अधिक गवर्नमेंट कॉलेज, और पटना में जो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे 5 है। मुजफ्फरपुर में 4 है, उससे अधिक पटना में है। और यहाँ पे आप इसका लिस्ट भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 200 सीट है और एक में 100 सीट है, फिर इसमें 200 सीट है और यहाँ पे भी 200 सीट है और यहाँ पे 150, यानी सभी जो गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे जिसकी सीटों की संख्या उसके सामने हमने आपको टिक लगा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें पटना के अलावा दूसरे जिले में, तो दूसरा जिला आपका यहाँ से निकल के आता है पटना के अलावा नालंदा, और नालंदा में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या केवल 1 है, जहाँ पे सीटों की संख्या मात्र 150 है, जो जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान नूरसराय में है। अगर उसके बाद हम बात करें दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पे भोजपुर निकल के आता है, जहाँ पे सरकारी कॉलेज की संख्या 2 है। एक जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो भोजपुर में है, जहाँ सीटों की संख्या 200 है, और दूसरे में भी प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय जो बिहिया भोजपुर में है, वहाँ पे भी सीटों की संख्या 200 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर हम सासाराम की बात करें तो सासाराम में भी आपका 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे एक में 150 और दूसरे में 50 सीट है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सासाराम का भी। तो जो भी है, इसके अलावा बक्सर का भी देखना चाहते हैं, देखिए बक्सर में भी 1 है आपका और वहाँ पे सीटों की संख्या मात्र 100 है, ठीक है। बक्सर के अलावा अगर हम बात करें कैमूर में, तो कैमूर में आपका एक कॉलेज है जहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, 100 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद गया में बात करें तो गया में आपका 2 गवर्नमेंट कॉलेज है और दोनों में पहले में 200 सीट और दूसरे में 100 सीट है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी आप शेयर कर लीजिए सकते हैं, इसका मार सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टिक आउट कर दिया है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो आपको दिखिएगा नवादा में, और नवादा में एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, मात्र 150। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, तो औरंगाबाद निकल के आती है। और औरंगाबाद में अगर बात करें तो 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, दोनों में 150 सीटें हैं, ठीक है। एक दाऊदनगर औरंगाबाद और एक शाहपुर औरंगाबाद पड़ता है, दोनों में 150 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी औरंगाबाद में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जहानाबाद में, तो जहानाबाद में आपको कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बात करें छपरा में, तो छपरा में आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेगा, जहाँ पे 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, पहले में 200 सीटें हैं और दूसरे में आपकी 100 सीटें अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं अगर छपरा से आप हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करें सिवान से, तो सिवान में आपको 200 सीटें देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज जिसका नाम है प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय सिवान में, और 200 सीटें उसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। गोपालगंज की बात करें जो कि आपका लास्ट है, तो गोपालगंज में भी आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी सीटों की संख्या 150 है। टोटल यहाँ पे प्राइवेट मिला के गवर्नमेंट मिला के आपको पता है कि 30,700 है। तो मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता दिया कितने गवर्नमेंट कॉलेज है। सबसे ज़्यादा पटना में 5 है, उसके बाद 4 जो है मुजफ्फरपुर में है, उसके बाद बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको 2 कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3 कहीं 1 भी नहीं ऐसे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में पता चल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।